तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी टेंसेस सीरीज़ की तीसरी और आखिरी वीडियो में। तो इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको ओवरव्यू देते हुए बताया था कि फ्यूचर टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम आने वाले समय की बात करते हैं, यानी कि भविष्य की बात करते हैं। और जिस समय का हमें कोई ज्ञान नहीं है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, उसके बारे में बात करते हुए हम जिस टेंस का यूज़ करते हैं उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो फ्यूचर टेंस की भी 4 टाइप्स होती हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो चलिए सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ले लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि जिस सेंटेंस के एंड में गा, गे, गी का यूज़ होता है उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखेंगे। अब बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि फ्यूचर के मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं वो गा, गे, गी से ही ख़त्म होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सभी सेंटेंसेस होते हैं जो गा, गे, गी से एंड होते हैं वो सारे सेंटेंसेस ही इंडेफिनिट के सेंटेंसेस नहीं होते। तो फिर कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो गा, गे, गी से एंड होते हैं और पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि सारे फ्यूचर के तो सारे सेंटेंसेस जो है वो गा, गे, गी से ही एंड होंगे। तो आप बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो जो बच्चे फ्यूचर टेंस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब आपने विल लगाना, कब शैल लगाना, उनके लिए भी आज मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इनडेफिनेट की शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इनडेफिनेट की कैटेगरी का सेंटेंस है। क्योंकि गा, गे, गी से ही आपको सिर्फ पता नहीं चल जाएगा कि कौन सा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, कोई कौन सा कॉन्टीन्यूस का है, क्योंकि सभी सेंटेंसेस के एंड में गा, गे, गी का ही यूज़ हुआ होगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें फ्यूचर इंडेफिनेट के रूल्स अप्लाई करके हम सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैं सेंटेंस बोलता हूँ कि वह कल आएगी। तो वह कल आएगी, तो जो आएगी है इसमें एक वर्ब है। तो इसमें वर्ब कैसे, हम पहले वर्ब भी तोड़ लेते हैं। आई प्लस गी, आएगी। तो आई का मतलब होता है आना। तो आना क्या है, एक वर्ब। तो वर्ब के साथ आपको गा, गे, गी का जब भी कोई यूज़ देखने को मिलेगा तो अब आपने समझ जाना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट की कैटेगरी वाला सेंटेंस है। तब आपने इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट के ही रूल लगाने हैं। तो चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि मैं वहाँ नाचूँगा। तो मैं वहाँ, नाचना प्लस गा, तो नाचू प्लस गा, हमारा नाचना जो है हमारा वर्ब हो गया, और गा, गे, गी का इसमें यूज़ हुआ है। तो मैं समझ जाऊंगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट की कैटेगरी का सेंटेंस है। ऐसे ही मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूँ कि राम वहाँ जाएगा। तो जाएगा, जाए प्लस गा, जाएगा मतलब होता है जाना प्लस गा। तो जाना एक वर्ब है और गा, गे, गी का इसमें यूज़ हुआ है। तो मैं समझ जाऊंगा कि ये एक फ्यूचर इंडेफिनेट की कैटेगरी का सेंटेंस है। तो मान लीजिए कोई और सेंटेंस आ गया, जैसे कि मैं वहाँ जा रहा हूँगा। तो इसमें हो प्लस गा, तो होगा तो कोई वर्ड ही नहीं बनता। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि अब मैं इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि आपको मैंने सिंपल और साफ भाषा में बता दिया कि जिन वर्ब्स के साथ गा, गे, गी का यूज़ होगा वही फ्यूचर इंडेफिनेट की कैटेगरी में आएंगे, और उन्हीं को ही आपने फ्यूचर इंडेफिनेट के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है। तो चलिए अब हम इसके रूल समझ लेते हैं कि इसका रूल क्या है। तो सबसे पहले रूल में आएगा विल या शैल, फिर आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर होगा इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो ये रहेगा फ्यूचर इंडेफिनेट का पूरा स्ट्रक्चर, जो कि आपने अप्लाई करके अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ कि कब विल लगना है सेंटेंसेस में और कब शैल लगना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को शैल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि कब शैल लगना है। वो अपने ज़्यादातर सेंटेंसेस जो है विल के साथ ही बनाते हैं। तो आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि शैल का यूज़ भी कब होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से दोनों विल और शैल समझाने की कोशिश करता हूँ। कि जैसे कि मैं कहूँगा कि मैं वहाँ आऊँगा, किसी को मैंने बोलना है कि मैं वहाँ आऊँगा। तो मैं अगर तो 100% श्योर हूँ कि मैं वहाँ आऊँगा, तो मैं उसे बोलूँगा कि आई विल कम देयर,
आई विल कम देयर, मैं वहाँ आऊँगा। अगर तो मैं 50-50% श्योर हूँ कि यार मैं मेरे दिमाग में अभी 50-50 है कि यार मैं कल वहाँ जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, तो मैं किसी को कहूँगा कि आई शैल कम देयर, तो वो समझ जाएगा कि यार इसका अभी 50-50 है। तो जब आप विल बोलोगे तब आप 100% श्योर हो कि आप वहाँ आओगे ही आओगे। पर जब आप शैल का यूज़ कर लोगे तब आपका 50-50 रह जाता है कि आप वहाँ जाओगे कि नहीं जाओगे। तो वो भी दूसरा भी समझ जाएगा कि यार ये अभी 50-50 है, इसके मन में अभी कुछ है नहीं ऐसा कि ये आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह से शैल का यूज़ होता है जब आप किसी भी चीज़ को लेके श्योर नहीं हो कि आप वहाँ जाओगे कि नहीं जाओगे, मतलब कि आपका माइंड 50-50 है अभी है, तब आप शैल का यूज़ करोगे अपने सेंटेंसेस में। और जब आप 100% श्योर हो कि आप वहाँ जाओगे, आप कुछ खाओगे, आप नहाओगे, तब आपने विल का यूज़ करना है जब आप 100% श्योर हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि शैल का यूज़ कब होना। अब बात आती है कि शैल का यूज़ किस किस पर्सन के साथ होगा। जैसे कि बहुत सारे पर्सन मैंने आपको बताए थे कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, या थर्ड पर्सन में ही शी इट होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कब आपने विल का यूज़ करना है और कब आपने शैल का यूज़ करना है। तो वैसे तो आपने सभी पर्सन्स के साथ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, सभी के साथ विल का ही यूज़ करना है। लेकिन शैल का यूज़ आपने सिर्फ जो करना है वो आई और वी के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ करना है। और वो भी आपने तब यूज़ करना है जब आप श्योर नहीं हो किसी बात को लेकर, तब आपने शैल का यूज़ करना है। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। मैंने आपको रूल भी बता दिया है, मैंने आपको बेसिक रूल भी बता दिए विल शैल कब लगेगा, और मैंने आपको स्ट्रक्चर भी समझा दिया है। तो चलिए अब हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहला सेंटेंस है कि वह कल आएगी। तो वह यानी कि शी आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस पे। अब सेंटेंस में आएगा विल या शैल। अगर तो आप इस बात को श्योर हो कि वह कल 100% आएगी, तब आपने लगाना है यहाँ पे विल। अगर आप श्योर नहीं हो, अगर आपका माइंड में 50-50 है कि यार वो पता नहीं कल आएगी कि नहीं आएगी, तब आपने यहाँ पे लगाना है शैल। तो चलिए अब मैं यहाँ पे विल लगा लेता हूँ क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि वो कल आएगी। तो विल के बाद हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है हमारा, आएगी। तो आएगी की इंग्लिश क्या होगी, कम। तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा कम। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, शी विल कम टुमारो। तो चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि मैं वहाँ नाचूंगा। तो मैं यानी कि आई और उसके साथ लगेगा विल या शैल। वो आपने देख लेना है कि अगर आप श्योर हो तो विल लगेगा, अगर नॉट श्योर हो तो आपने शैल लगा देना है। तो यहाँ पे मैं अभी विल लगा लेता हूँ और उसके साथ लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस में वर्ब क्या है, नाचना। नाचने की इंग्लिश क्या होगी, डांस। तो डांस की फर्स्ट फॉर्म डांस ही रहेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा डांस। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई विल डांस। तो एक और सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि राम वहाँ जाएगा। राम वहाँ जाएगा। तो राम क्या, इसमें सब्जेक्ट तो राम आ जाएगा और उसके साथ लगेगा विल या शैल, वो आपने देख लेना है। तो यहाँ पर मैं विल लगा लेता हूँ। और जाएगा की इंग्लिश क्या होगी, यानी कि गो। तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगी। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, राम विल गो देयर। तो ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अब हम चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या रहेगी। तो कोई भी ऐसा काम जो कि फ्यूचर में हो रहा होगा, जिसके भी एंड में रहा होगा आ जाएगा, तो वो आप समझ जाइए कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का ही टेंस होगा। जैसे कि मैं कहूँगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँगा। तो मैं वहाँ जा रहा हूँगा से रहा हूँगा आ रहा है एंड में, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँगा कि वह स्कूल जा रही होगी, तो रही होगी यानी कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। तो चलिए मैं इसका रूल बता देता हूँ आपको। तो रूल में सबसे पहले आएगा विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो विल के साथ आपने बी का यूज़ करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में उसके साथ ING लग जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होता है इसका पूरा स्ट्रक्चर। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो पहला सेंटेंस मैं ले लेता हूँ कि मैं वहाँ जा रहा होऊंगा। तो मैं वहाँ जा रहा होऊंगा। तो मैं यानी कि आई विल बी इसके साथ लग जाएगा, प्लस इसमें वर्ब क्या होगी, जाना। जाना क्या यानी गो के साथ लग जाएगा ING। तो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा, गोइंग। तो यहाँ पे विल बी के साथ लग जाएगा गोइंग। गोइंग के साथ प्लस ऑब्जेक्ट।
तो सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँगा, तो वहाँ की इंग्लिश क्या होगी, देयर। तो देयर हमारा वहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे देयर। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा कि आई विल बी गोइंग देयर। तो चलिए दूसरा सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि वह स्कूल जा रही होगी। तो वह यानी कि शी विल बी, फिर इसके बाद जाने की इंग्लिश क्या होगी, गो के साथ लग जाएगा ING। तो हमारा पूरा वर्ड क्या बन जाएगा, गोइंग। विल बी के साथ लग जाएगा गोइंग, फिर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, क्योंकि वह स्कूल जा रही है तो यहाँ पे आएगा स्कूल। तो गोइंग के साथ लगेगा टू स्कूल। टू इसमें क्यों लगा है, क्योंकि ये फिलर का काम करता है, ये प्रेपोजिशन है हमारी। तो प्रेपोजिशन का यूज़ करके ही हम पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टू लगेगा और साथ में लगेगा स्कूल। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी विल बी गोइंग टू स्कूल। तो चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि वह यहाँ आ रहे होंगे, कि वह यहाँ आ रहे होंगे। तो वह यानी कि एक ग्रुप होगा, तो दे यानी कि सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा दे, तो यहाँ पे लग जाएगा दे विल बी, और विल बी के साथ लगेगा हमारा वर्ब। और वर्ब क्या है इसमें, आना। तो आने की इंग्लिश क्या होगी, कम। तो कम के साथ लगेगा हमारा ING और बन जाएगा हमारा वर्ड कमिंग। तो कमिंग, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ यानी कि हेयर हमारा होगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लग जाएगा हेयर। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे विल बी कमिंग हेयर, दे विल बी कमिंग हेयर। तो ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलिए अब हम अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सबसे पहले मैं आपको पहचान बता देता हूँ कि पहचान क्या होगी। तो मान लीजिए मैं प्रेजेंट में खड़े होकर बोल रहा हूँ किसी को कि यार कि वह काम कर चुका होगा, वह ये काम कर चुका होगा। तो मैं उसे बताना चाह रहा हूँ कि वो फ्यूचर में काम हो चुका होगा। तो जिन सेंटेंसेस के एंड में आपको चुका होगा वर्ड देखने को मिलेगा, वो आप समझ जाइए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तब आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग ही इसको ट्रांसलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ कि रूल क्या होगा। तो रूल इसका होगा विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम कुछ ट्रांसलेशन करके देखते हैं कि ये रूल कैसे वर्क करता है। तो चलिए पहला मैं सेंटेंस यही ले लेता हूँ कि वह ये काम कर चुका होगा। तो इसके एंड में आ रहा है कर चुका होगा। तो चुका होगा से मैं समझता हूँ कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है, तो इसे हमने उसी रूल से कन्वर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वह ये काम यानी कि वह यानी कि ही की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं ही लिख लेता हूँ। इसके साथ लगेगा विल हैव, फिर इसके साथ लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या होगा, करना। करना एक वर्ब है, करने की इंग्लिश क्या होगी, डू। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डू, डिड और डन। तो डन होगी इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा डन। तो डन क्या काम उसने किया है, ये काम। तो ये काम यानी कि दिस वर्क, इंग्लिश में बोलेंगे दिस वर्क। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही विल हैव डन दिस वर्क। तो चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूँ मैं कि मैं उससे बात कर चुका होऊंगा। तो मैं उससे बात कर चुका होऊंगा, इसके एंड में भी चुका होऊंगा आ रहा है। तो अब हमें पता है कि जो से सेंटेंस के एंड में चुका होऊंगा आता है वो फ्यूचर परफेक्ट के ही सेंटेंसेस होते हैं। तो ये सेंटेंस भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही टेंस है। तो चलिए हम इसे भी ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो सेंटेंस था हमारा मैं उससे बात कर चुका होऊंगा। तो मैं यानी कि आई विल हैव टॉक्ड, यानी कि वर्ब इसमें क्या है, बात। तो बात यानी कि इंग्लिश में होगा टॉक। टॉक की थर्ड फॉर्म होगी टॉक्ड। तो टॉक्ड किससे, उससे, यानी कि टू हिम। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई विल हैव टॉक्ड टू हिम, आई विल हैव टॉक्ड टू हिम। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए अब हम अपने अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस बहुत ही कम देखने को मिलता है, और मोस्टली तो देखने को मिलता ही नहीं है। पर फिर भी मैं आपको ये वाला टेंस करवाऊंगा, क्योंकि ये आपको सीखना भी ज़रूरी है। क्योंकि क्या पता किसी और ने आपके साथ अगर ये टेंस यूज़ कर लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही टेंस है, और तब आपको समझ आ जाएगा कि वो अपनी बात में क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी पहचान बता देता हूँ कि इसमें पहचान क्या होगी।
तो जैसे मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूस की पीछे पहचान बताई थी कि उसके एंड में आपको रहा होगा वर्ड देखने को मिलेगा, उसी तरह आपको इस टेंस में भी रहा होगा एंड में देखने को मिलेगा। पर इसके साथ आपको टाइमिंग का जिक्र भी आपके सेंटेंस में किया गया होगा। जैसे कि मैं कह दूं कि वह कल से काम कर रहा होगा, तो इस सेंटेंस में मैंने टाइमिंग का जिक्र भी किया है कि वो कल से काम कर रहा होगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जिन सेंटेंसेस के एंड में रहा होगा वर्ड के साथ साथ आपको टाइमिंग भी देखने को मिलेगी, तब आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज़ करना है और उसी टेंस के रूल के अकॉर्डिंग आपने उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ कि रूल क्या होगा। तो रूल में सबसे पहले आएगा विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस सिंस या फॉर। ये तो हो गया इसका रूल। अब पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले लगेगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके साथ लगेगा सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का यूज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिन सेंटेंसेस में आपको टाइम का यानी कि समय का अंदाज़ा होगा कि वो काम कब हुआ है, तब आपने फॉर का यूज़ करना है और जब आपको समय का अंदाज़ा नहीं होगा तब आपने सिंस का यूज़ करना है। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंस ले लेते हैं और उनको ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है कि वह कल से काम कर रहा होगा, कि वह कल से काम कर रहा होगा, यानी कि ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस टुमारो। इसमें उसने कहा है कि वो कल से काम कर रहा होगा, तो इसमें हमें टाइम का अंदाज़ा नहीं है। उसने सिर्फ अपने सेंटेंस में इतना बोला कि वो कल से काम कर रहा होगा, पर कल कब से काम कर रहा होगा वो उसने नहीं बताया। उसे कोई टाइम का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए उसने बोल दिया कि वह कल से काम कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा सिंस टुमारो। तो चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूँ मैं उसे 5 दिन तक पढ़ाता रहूँगा। तो चलिए अब हम इसकी भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो इसमें मेरी बात हो रही है, यानी कि आई की बात हो रही है, तो लगेगा पहले आई सब्जेक्ट की प्लेस पे और उसके बाद लगेगा विल हैव प्लस बीन, फिर आएगा हमारा पढ़ाने की इंग्लिश होगी टीच, उसके साथ लगेगा आईएनजी तो बन जाएगा टीचिंग, फिर लगेगा उसे पढ़ा रहा हूँगा तो टू हिम आ जाएगा यहाँ पे साथ में, और 5 दिन से पढ़ा रहा हूँ तो लगेगा 4-5 डेज़। इसमें हमें समय का अंदाज़ा है कि मैं उसे कब से पढ़ा रहा हूँगा, 5 दिन से। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा कि आई विल हैव बीन टीचिंग टू हिम फॉर 5 डेज़। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन जिसमें हमने फ्यूचर के सारे टेंसेस क्लियर कर लिए हैं। और अगर आपने मेरी पिछली दोनों वीडियोस नहीं देखी जो कि मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के ऊपर बनाई थी, तो आप वो भी जाके ज़रूर देखें। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अलग कन्फ्यूज़न के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।